प्यारे बच्चों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 12 का सेंटअप एग्जाम का पॉलिटिकल साइंस का पेपर बता दीजिए 19 नवंबर का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 100% नहीं, बिल्कुल 200% रियल पेपर लेके आ चुके हैं। 19 नवंबर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर मतलब राजनीतिक शास्त्र का, और बिल्कुल यही पेपर आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल 19 नवंबर को हूबहू देखने को मिलेगी। अगर नहीं मिली तो चैनल को आगे बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। ठीक है, यहाँ पे विषय कोड 322 रहने वाली है, ये आर्ट्स वाले बच्चे के लिए मिल रहने वाली है, और यहाँ पे सीट कोड आपका ए रहने वाली है, और ये परसेंट देख लीजिएगा, पर्सन कोड देख लीजिएगा। ठीक है, और एक बात और बता दी कि अगर आप लोग सेंटअप एग्जाम में सम्मिलित नहीं होइएगा तो आपको फाइनल एग्जाम में भी सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। हम नहीं बोल रहे हैं, बिहार बोर्ड खुद बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि बच्चों सबको सेंटअप एग्जाम देना ही अनिवार्य मतलब जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे कुल पर्सन की संख्या 138 रहने वाली है। समय 3 घंटा 15 मिनट आप लोग को दिया जाएगा। पूर्णांक 100 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और जितनी क्वेश्चन आपको सेंटअप एग्जाम में देखने को मिलेगी उतना ही क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग निफिक्र रहिए और मन से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और ये पूरा वीडियो देख के जाइएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि 19 तारीख को यही क्वेश्चन पूरा लड़ने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 1 से 100 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगी। ठीक है, आपको ओएमआर सीट में भरना होगा, केवल 50% का ही जवाब देना होगा। हाँ, एक बात और कि अपने ओएमआर सीट में जब भरिएगा तो ब्लैक या ब्लू पेन ही यूज कीजिएगा, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना है। तो चलिए हम आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप लोग को याद करना स्टार्ट कर दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है, संविधान सभा का 12वां और अंतिम अधिवेशन कब हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा 24 नवंबर 1950 को। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों एक बात और बता दें कि ये पेपर बिल्कुल 200% रियल पेपर है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा करके जाइएगा। और जिस तरह हम आपको सितंबर में सभी पेपर ओरिजिनल दिए थे, उसी प्रकार हम आपको सभी पेपर नवंबर में ओरिजिनल मिलेंगे। ठीक है, आपको तो पता होगा कि सितंबर में सभी पेपर सर ओरिजिनल दिए थे, उसी प्रकार आपको नवंबर में भी ओरिजिनल मिलेगी, और फाइनल में भी आपको मदद की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ था। तो याद रखिएगा 2 का बिल्कुल हो जाएगा 26 जनवरी 1950। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे आइए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 बोला जा रहा है कि संविधान के किस भाग को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा 3 का बिल्कुल हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सी हो जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर अगर गलत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, 4 नंबर बोला जा रहा है कि संपत्ति का अधिकार भारत में निम्न में से किस वर्ग में आता है। तो याद रखिएगा 4 का बिल्कुल हो जाएगा विधिक अधिकार। ठीक है, यहाँ पे ये आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। तो याद रखिएगा 5 का बिल्कुल हो जाएगा तृतीय भाग में, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर बोला जा रहा है 1946 में बनी हमारी संविधान सभा देशी रियासतों को कुल कितने सीटें दिए गए। तो याद रखिएगा 93 सीट। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 बोला जा रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा 7 का बिल्कुल हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे 8 क्या पूछा जा रहा है कि DBR अम्बेडकर संविधान सभा की किस समात के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा 8 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे सीमित पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये नोट कीजिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले प्यारे बच्चों हम आपको फिर से बता दें कि बिल्कुल 200% रियल पेपर है। आप लोग इस वीडियो को पूरा करके जाइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपने 5 मित्रों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, और प्यारे बच्चों हाइप का ऑप्शन होगा तो उस पर जरूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए 9 नंबर, किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। तो 9 का नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा कैबिनेट ठीक नेट मिशन योजना 1946, सी नोट कीजिएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 10 नंबर बोला जा रहा है, किस दल से संविधान सभा की बैठक
बैठकों का बहिष्कार किया? तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगी 10 का। चलिए आगे बढ़िएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 11 का हो जाएगा 93, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 12 नंबर, संविधान की किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है? तो याद रखिएगा 12 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा हिंदी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है क्या प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता है? तो याद रखिएगा 13 का हो जाएगा यहाँ पे संसदीय सरकार। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है कि चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? ठीक है, तो याद रखिएगा 14 का बिल्कुल हो जाएगा अनुच्छेद 324। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है क्या मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा 15 का बिल्कुल हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का है? ठीक है, तो 16 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 17 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा की प्रति उत्तरदायी है? तो ठीक है, तो 17 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नोट कीजिएगा कि यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 75। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगी। 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर, भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है? तो याद रखिएगा 18 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उस निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है? तो याद रखिएगा 19 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 बोला जा रहा है क्या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है, तो 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों फिर से हम बता रहे हैं कि बिल्कुल 200% रियल पेपर है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके हाइप का ऑप्शन होगा, ठीक है, उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो याद रखिएगा कि इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों 1 मिनट थोड़ा टाइम। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है क्या यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा 24 का बिल्कुल हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 25 नंबर, 25 बोला जा रहा है क्या संघवाद का पुरातन, ठीक है, कलश की दृष्टिकोण क्या है? तो ठीक है, तो 25 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा केंद्र की शक्तियों की वृत्ति की प्रवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा। 26 नंबर, 26 बोला जा रहा है क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ठीक है, तो 26 का नोट कीजिएगा कि अमेरिका। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों। 27 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्न में कौन राज्य सूची का विषय है? तो याद रखिएगा कानून व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा। 28 नंबर बोला जा रहा है कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस विषय को समवर्ती सूची में जोड़ा गया है? ठीक है, तो 28 का नोट कर लीजिएगा, हो जाएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारतीय संघ में एकात्मकता का कौन लक्षण है? ठीक है, तो याद रखिएगा कि इकहरी नागरिकता। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों। 30 नंबर, 30 बोला जा रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज्य
संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का है? ठीक है, तो 5 वर्ष का है, तो याद रखिएगा यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है निम्न में से पंचायती राज्य के प्रबल समर्थक कौन थे? तो याद रखिएगा 31 का हो जाएगा महात्मा गांधी, बिल्कुल इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। 32 नंबर 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूचित जोड़ी गई है? तो याद रखिएगा 32 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। ठीक है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा प्यारे बच्चों आप लोग का करेक्ट आंसर। चलिए देखिएगा 33 नंबर, भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? तो याद रखिएगा 33 का बिल्कुल हो जाएगा 1976, इस पर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 34 नंबर, 34 बोला जा रहा है निम्न में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था? तो याद रखिएगा कि DMK। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 35 नंबर प्यारे बच्चों देखिएगा कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस ठीक है किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 35 का हो जाएगा यहाँ पे 1992, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 36 नंबर, 36 बोला जा रहा है कि लैटिन भाषा के लीबर ठीक है शब्द का अर्थ होता है? तो 36 का बिल्कुल हो जाएगा बंधनों का अभाव। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा 37 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 37 का हो जाएगा राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर बोला जा रहा है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे नोट कीजिएगा कि जॉन रॉल्स। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों 39 नंबर, 39 बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित व्यवस्था की गई है? तो याद रखिएगा 39 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या 1967 के विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित में से किस राज्य में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, 40 का सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 42 नंबर, 42 बोला जा रहा है कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो 1969। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 42 का। आगे बढ़िएगा 43 नंबर, 43 बोला जा रहा है किस देश में भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? तो याद रखिएगा चीन, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 44 नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सा समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो याद रखिएगा कि शिमला समझौता, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 45 नंबर बोला जा रहा है क्या किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? तो याद रखिए मैक्स वेबर, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 46 नंबर, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो याद रखिएगा कि फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा 47 नंबर, शिवसेना किस राज्य का एक क्षेत्रीय दल है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 48 नंबर, बोला जा रहा है कि मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो याद रखिएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है कि संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा 73वां। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों आगे लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखते हैं। 50 बोला जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा यहाँ पे 50 का हो जाएगा कांसीराम। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों बिल्कुल 200% रियल पेपर बताएं। आप लोग इस चैनल पे न्यू आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि यही पेपर 19 सितंबर को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।